एडीएम साहब बोले कि तुम्हारा जब माल नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। सहयोग पोर्टल के माध्यम से कोई सुनवाई नहीं हुआ। दादा का हत्या करके सब जमीन लूट लिया, कागज बना, कागज भी घर से चुरा के ले गया। हम आए हैं जसवाल जी से, हमको यही मतलब हमको क्या पूरे जनता को उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिले। एडीएम, सीओ, कर्मचारी, यहाँ तक कि डीएम साहब भी मिले हुए हैं। बिहार में जमीन को लेकर कितना विवाद है ये किसी से छुपा नहीं है, और ऐसे में जब बीजेपी दफ्तर में सहयोग कार्यक्रम के तहत दिलीप जायसवाल का आगमन होना है तो सभी लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर पहले से ही डटे हुए हैं। भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल यहाँ कुछ ही देर बाद आएंगे, समस्याएं सुनेंगे, लेकिन लोगों की जो संख्या है वो आप देख के समझ सकते हैं कि बिहार में जमीन विवाद कितना गहराता जा रहा है और एक एक छोटे छोटे टुकड़े को लेकर लोगों में आपसी रंजिश है और कहीं ना कहीं परिवार टूट रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ समस्या लेके आप लोग आए। कहाँ से आई हैं आप? समस्तीपुर से। क्या समस्या है? भूमि सुधार जमीन के दमंग लोग रखे हुए हैं और जाते हैं तो मारने के दौड़ते हैं और मारने के दौड़ते हैं। ये कर्मचारी और सीओ लिया हमसे 10 गो पंसैया। अच्छा। 5,000 रुपया ले लिए। तो कहा कि 1 लाख दीजिएगा तब दम खाने के उपाय नहीं, रहने के उपाय नहीं। वो हम कहाँ से रुपया देंगे? हमसे मांगता है रुपया। ये मनीष कुमार सीओ है, शशि भूषण कर्मचारी है। ये सभी बैठ के अपना अपना काम करता है। हम कहता है मैं लड़का को उठा लेंगे, मैं आपको मर्डर कर देंगे। अच्छा, ऐसा सीओ कहते हैं? सीओ कहते हैं। सीओ के नाम है मनीष कुमार सीओ। तो देख सकते हैं आप, सीओ पे ही लगातार आरोप लग रहे हैं कि पैसे मांगने की डिमांड है। आप कहाँ से हैं चाची? हम हुए साल में जे कहलखिन तकबे बात हमरो है। दुनू मिलले का समस्या बाटे? वह बिया थी जमीन के समस्या बा का भइल बाटे? वह जाय छिए सीओ लन तो सीओ कहे भागे नहीं तो सिर फोड़ दिया। आप कहाँ से आए हैं? लौरिया से। क्या दिक्कत है? जमीन का समस्या है। क्या हुआ है? जैसे जोर जबरदस्ती दूसरा आदमी ने जमीन छीन के लिया है हमारा। ना सीओ सुनता है ना थाना सुनता है, कोई नहीं सुनता है। तो आपके पास अपना कागज होगा ना जमीन का? हाँ। तो आप वो दे रहे हैं सीओ को? हाँ, तो अतिक्रमण वहाँ से जांच करके लिख भी देते हैं, लेकिन कहते होगा हो जाएगा। और करते करते समझिए 3 साल बिता 3 साल से समस्या वैसे लटकाया है। और कहते हैं जैसे जनता दरबार से डीएम लगे से आगे अतिक्रमण जे हटाओ, फिर भी नहीं हटाते हैं। फिर ये लोक शिकायत से आ गया, जिला से भी आ गया 2 नोटिस, फिर आ गया मंडल से आ गया नरड़ियागंज से, फिर नोटिस आ गया अतिक्रमण हटाओ। कहता कार्रवाई कर रहे हैं, बस ये कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहिएगा आप? कहाँ सर हम सारण जिला छपरा से हैं। छपरा से हैं? जी, हमारे जमीन पर भू माफिया तकरीबन। छपरा में कौन सा गाँव? डुमरी रसूलपुर 1 नंबर वार्ड। अच्छा। इसके पहले संजय सरावगी सर जी थे भूमि मंत्री, उनसे भी आवेदन दिए थे 2 बार। फिर उसके बाद दिलीप जायसवाल जी सर के पास भी आवेदन दिए थे। वहाँ एडीएम, सीओ, कर्मचारी, डीसीला, डीएम तक मिला हुआ है। क्या दिक्कत क्या आ रही है जमीन? दिक्कत है, मेरा खतियानी जमीन है जिस पर भू माफिया का कब्जा है। अच्छा। जब हम फसल बोते हैं थाना प्रभारी से मिलकर, और मेरे भाई के ऊपर 7-8 केस झूठा कर देता है, फसल काट लेता है लोग गोली बंदूक के बल पर। अभी 10 दिन पहले मेरे खेत का जोताई कर दिया गया। अब हम लोग कागज सब कुछ आपके जी, पास? मेरा खतियानी जमीन है, मेरा दादा के नाम से रसीद कट रहा है। जरा सा भी कागज में मैंने त्रुटि नहीं है। और एडीएम जो थे सारण छपरा के एडीएम, सीओ, कर्मचारी, यहाँ तक कि डीएम साहब भी मिले हुए हैं, समझे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? जी, हाँ, मेरे पास प्रूफ है। डीएम साहब और एडीएम साहब का प्रूफ है मेरे पास, तो अभी आरोप लगा रहे हैं। लिखित मतलब प्रूफ है उन लोगों का। एडीएम साहब बोले कि तुम्हारा जब माल नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। इसके पहले मतलब 2 महीने पहले निगरानी के द्वारा इसी मैटर में हमने एक थाना प्रभारी को पकड़वाए थे जिसका नाम मोहन मोहित था। अब लग रहा है कि यहाँ पे सुनवाई होगी दिलीप जायसवाल जी के सामने? अब हम आए हैं जसवाल जी से, हमको यही मतलब हमको क्या पूरे जनता को उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। यही हमका मांग है सर से कि हमको न्याय। हमारा बात सुनिए, जोर जबरदस्ती समझिए कि 2 झोंपड़ी चढ़ा दिया है। चौतरा था जो सरकारी वो भी तोड़ दिया, इंदिरा निवास था वो भी तोड़ दिया मेरा, वो शौचालय था 2 वो भी तोड़ के ईंटा ले गया, पेड़ भी काट दिया। क्या समझे? समस्याएं बड़ी हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से। क्या दिक्कत है आपको जमीन को लेकर? दादा का हत्या करके सब जमीन लूट लिया, कागज बना, कागज भी घर से चुरा के ले गया। हमको खतियान गलत कागज वो लोग बनवा लिए हैं? हाँ,
कागज तो हमको एक ठो अमीन है ऊपर खंड के खतियान से मिलता है, वही बेचारा 10 एकड़ का दिया है, बना कि ये सब आपका है, हड़पा हुआ है सब। तो ये समस्या है, ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। और नौजवान युवा साथी भी दिख रहे हैं। आपकी क्या तकलीफ है, बहुत बड़ा समस्या है। बताइए। सहयोग पोर्टल क्या है? शायद हमें लगता है जनता का समस्या समाधान करने के लिए बना हुआ है, लेकिन यह समस्या का समाधान कोई अधिकारी करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो हर हफ्ते मंत्री आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऑन स्पॉट सुनवाई हो रही है। मंत्री आ रहे हैं, ठीक है। सहयोग पोर्टल जैसे अभी चल रहा है, इसमें हमने आवेदन दिया, ठीक है, 25वां महीना में आवेदन दिया। इस आवेदन करने के बाद ठीक 6 दिन, 6ठा दिन जैसे मतलब ऑटोमेटिक वो रिसॉल्व कर लिया अपने ऑटोमेटिक। ना आवेदक को कोई पता है, ना सुनवाई क्या, हाँ वेबसाइट से हटा नहीं, वो ऑटोमेटिक रिसॉल्व कर दिया उसको आवेदन को। ये देख लीजिए, यहाँ साक्षात है, अटैचमेंट रिपोर्ट, कोई विवरण ही नहीं दिया है कि हमने सुनवाई किया क्या समाधान निकला, इस पे कुछ बात ही नहीं हुई। इस पे कोई आवेदक को कोई पता भी नहीं है कि सुनवाई होगा कि क्या होगा, नहीं नोटिस वोटिस कुछ नहीं। अच्छा। इस सहयोग पोर्टल के माध्यम से कोई सुनवाई नहीं हुआ, ठीक है। अनुमंडल पदाधिकारी को दिए थे, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के धमधा अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम सर को दिए थे, लेकिन इसका सुनवाई बिना आवेदक को जानकारी दिए ही आवेदक को आवेदन को रिसॉल्व कर दिया। ये तो पोर्टल की समस्या आप बता रहे हैं, आपकी मूल समस्या क्या मूल समस्या है, मेरा रैयती ज़मीन है, ठीक है, मेरा रैयती ज़मीन है जिसपे कि अवैध रूप से मेरा विपक्षी लोग कब्जा करके रखा हुआ है। उस पर देखिए BLDR किए थे, न्यायालय का आदेश है, अंचल अमीन का रिपोर्ट है, अनुमंडल पदाधिकारी का रिपोर्ट है, इस सब सारा जांच पड़ताल आदेश भी है। यहाँ तक कि अंचल अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए आदेश भी पारित कर रहा है, लेकिन अंचल अधिकारी कह रहा है कि हम क्या करें, हम क्या करें, लिखने से कोई कुछ लिख देगा तो हम कर देंगे। जब न्यायालय आदेश कर रहा है कार्रवाई करने के लिए, वो कह रहा है हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बड़ा सवाल है कि लगातार अधिकारियों से तो बातचीत की ही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो अपने समाधान के तौर पे देखी नहीं जा रही हैं। और मुझे लगता है कि जब सहयोग कार्यक्रम में अलग अलग मंत्री हर बुधवार को आते हैं, तो मंत्री के सामने जब समस्या रखी जाती है तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन मिलता है, उसकी कुछ ना कुछ समाधान के तौर पे चीज़ें देखी जाती है, तभी कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है। और आज बीजेपी दफ्तर में लोग पहुंचे हैं, दिलीप जायसवाल अब से कुछ देर बाद सहयोग कार्यक्रम के तहत वो आएंगे, बैठेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे। लेकिन ज़मीन का जो समस्या बिहार में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, लोगों ने अधिकतर समस्याएं यही कही कि कुछ दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, जबकि रसीद मेरे नाम से कट रहा है, मेरे दादाजी के नाम से कट रहा है, लेकिन फिर भी समस्याएं जस के तस से देखना होगा दिलीप जायसवाल किस तरीके से इन पूरी समस्याओं पर अपनी बात रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।